नहमदुहु व नुसल्ली अली रसूलिही अल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफें उस इल्लाह के लिए हैं जो रब्बिल आलमीन है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दरूद और सलाम हो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो रहमान लिल इल्मीन बनाकर भेजे गए। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दिलों के हाल जानता है, जो आंखों के आंसू देखता है, जो खामोश सिसकियों को सुनता है। उसी की बारगाह में हम अपने दुख, अपनी तकलीफें और अपनी बेबसी लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पैगाम पर जो आपके दिल को थाम लेगा। हर दर्द अल्लाह से कहो, अल्लाह रास्ता निकालेगा। अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होता है। सुभान अल्लाह, क्यों काफिर कहा गया अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाले को? क्योंकि ये अनमा इश्को बस्सी वहिजनी अल्लाह कि मैं अपनी शिकायत, अपना गम सिर्फ अल्लाह से बयान करता हूँ। अल्लाह ताली जब मदद करता है तो फिर हर चीज इंसान की मदद में लगा देता है। तो आप ये क्या अल्लाह मुझे छोड़ देगा? क्या अल्लाह ने हमारे लिए कोई छोड़ा है? छोड़ा है किसी को? तारीख उठाकर देखें। क्या नबियों की मदद नहीं की? क्या अपने बंदों की मदद नहीं की? अल्लाह ताली जो है वो वहां से दे सकता है कि हमारा गुमान भी न जाए। ये गुमान था याकूब अलैहिस्सलाम का, और देखिए अल्लाह सब कुछ ठीक कर सकता है। अल्लाह ताली लौटा सकता है बिछड़े हों को, लौटा सकता है रोठे हों को मनवा सकता है। अल्लाह ताली फैमिली मामलात को हल कर सकता है। अल्लाह रब्बिल आलमीन पर यकीन करे। अल्लाह कुरान में कहता है कि पता भी नहीं करता। मुझे पता है तो कैसे हो सकता है कि इंसान परेशान हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ तौजा न करे, फिक्र नहीं करनी। रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, राज़िक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रज़ाक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि सूरह यूसुफ वो सूरत है जिसका पस मंजर ही ये है कि ये इस वक्त नाजिल हुई जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नहायत मुश्किल है दौर से गुजर रहे थे। यानी देखिए, हजरत खदीजा रजी अल्लाह उन्हा का विसाल हो चुका था और उसके फौरन बाद ताइफ का निहायत दर्दनाक वाक़या पेश आया। फिर शाब अबी तालिब की सख्तियों का मरहला भी बहुत कठिन था। ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बिल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम तहफा अता फरमाया। एहसन अल क़सस, यानी सबसे बेहतरीन किस्सा, सूरह यूसुफ की सूरत में। ये सूरत न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाइस तस्कीन बनी, बल्कि उसने बेशुमार सहाबा कराम को भी रूहानी सुकून पहुंचाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत के जरिए खुशखबरी मिली और तारीख गवाह है कि कितने ही लोग इस सूरत से हिदायत पाते रहे, अपने ईमान को ताजगी बख्शते रहे, और अल्लाह रब्बिल आलमीन को पहचानने में ये सूरत उनके लिए रहनुमाई का जरिया बनी। यानी अगर कोई वाकई ये समझना चाहता है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह की अजमत क्या है, अल्लाह की कुदरत कैसी है, तो ये सूरत उसके लिए बेहतरीन जरिया है। अल्लाह ताली हर चीज पर कादिर है, वो अल अजीज है, अल हकीम है, अल अलीम है। अल्लाह के ये इस्मा व सिफात जिस खूबसूरती के साथ उस कहानी में और पूरी सूरत में जाहिर होते हैं, मैं समझता हूँ कि आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि हम सूरह यूसुफ को बहुत गहराई से समझें। सबसे पहले एक बहुत खूबसूरत निक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 5 से हमें आज के दौर के एक बड़े मसले का हल मिलता है, और वो है बेरोजगारी। आज के दौर में खास तौर पर नौजवान नस्ल इस परेशानी का शिकार है, और कभी कभार ऐसा होता है कि अचानक नौकरी चली जाती है और इंसान परेशान हो जाता है। बहुत से लोग दुआएं भी करते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि हम तो दुआ कर रहे हैं लेकिन कबूल नहीं हो रही। फिर लोगों के दरमियान ये बातें भी होती हैं कि फिलां रोजगार का मौका ज्यादा है, फिलां लाइन अख्तियार करो, इसमें चांसेस हैं। देखिए, ये तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हो सकती हैं। इंसान को हालात का जायजा भी लेना चाहिए, सीखना भी चाहिए कि आज के दौर में कौन सी चीज कारामद है। लेकिन जो सबसे खूबसूरत निक्ता हमें सूरह यूसुफ से मिलता है वो ये है कि अल्लाह ताली ने एक हैरान कुन मिसाल हमारे सामने रखी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर पीछे दिया गया, और एक गुलाम की जिंदगी आमतौर पर कैसी होती है हम सब जानते हैं, बेबस, हकीर, किसी अख्तियार के। लेकिन देखिए अल्लाह रब्बिल आलमीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कैसा जबरदस्त रास्ता बनाया। अल्लाह ताली ने उनकी हिफाजत फरमाई, उनकी तरबियत शाही महल में करवाई और उन्हें एक बुलंद मर्तबा अता फरमाया। यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है कि अल्लाह के इस निज़ाम में एक राज छिपा है।
यकीनन यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपनी ज़ात में भी कुछ अजीम सिफात थी जो हमें भी अपने अंदर पैदा करनी होंगी अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताली हमारे लिए भी रास्ते खोले, हमारी भी मदद फरमाए। इन सिफात में सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है अल्लाह पर कामिल भरोसा, यानी दिल में शक ना हो कि मेरा रब मुझे कभी ज़ाया नहीं करेगा। आज का पैगाम इन दिलों के लिए है जो थक चुके हैं, जो दुआओं के कबूल होने का इंतज़ार करते करते टूटने लगे हैं। आइए सुनते हैं कुरान हमें क्या उम्मीद देता है। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, सूरा यूसुफ आयत 87। तर्जुमा, यकीनन अल्लाह की रहमत से नामीद नहीं होते मगर वही लोग जो कुफ्र करते हैं। कुरान का ये पैगाम दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। ये वही सूरह यूसुफ है जिसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिराक में आंखें सफेद कर ली मगर उम्मीद न छोड़ी। वो अपने बेटों से कहते हैं, जाओ और यूसुफ और उसके भाई की तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। क्या ये अल्फाज हमारे लिए नहीं? जब हमें लगता है कि हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिंदगी का मकसद धंधला हो गया है, तब ये आयत हमें थामती है, झंझोड़ती है। नामिदी ईमान की नहीं, कुफ्र की अलामत है। हजरत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की रहमत से मायूस होना है। क्या तुमने गुनाह किया तो माफी मांगो। क्या तुम्हारी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो सब्र करो, क्योंकि वो रब बेहतर जानता है कब देना है। क्या तुम अकेले हो तो याद रखो अल्लाह तुम्हारे करीब है। कुरान कहता है, मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है। सूरह अल-आराफ 156। मांगे और अल्लाह ताली ने उनकी दुआओं को शर्फ कबूलियत बख्शा। ये वाक़यात आज भी हमें उम्मीद, सब्र और अल्लाह पर कामिल भरोसा सिखाते हैं। यहाँ चंद अहम वाक़यात पेश किए जा रहे हैं। नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी लद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन, सूरह अंबिया 13। तर्जुमा, और याद करो अय्यूब को जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे बीमारी ने छू लिया है और तो सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। कबूलियत, अल्लाह ताली ने उनकी बीमारी दौर की, सेहत वापस अता फरमाई और उनका सब कुछ लौटा दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अंधेरे में पुकार, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन, सूरह अंबिया 87। तर्जुमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। कबूलियत, अल्लाह ताली ने उन्हें मछली के पेट से निकाला, उनकी तौबा कबूल फरमाई और दोबारा कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बे औलादी के गम में दुआ रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, सूरह अंबिया 19। ऐ मेरे रब, मुझे अकेला न छोड़ और तो सब वारिसों से बेहतर है। अल्लाह ताली ने बढ़ापे में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटे हजरत यही अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम औलाद, अमन, रिज़्क़ की दुआएं, रब्बे जल हाजा बलदन आमिनन वर्ज़ुक़ अहला, सूरह बकरा 106। तर्जुमा, ए मेरे रब, इस मक्का शहर को अमन वाला बना दे और उसके रहने वालों को रिज़्क़ अता फरमा। मक्का मकरमा आज भी अमन का मरकज है और अल्लाह ताली ने वहाँ बेशुमार नामतें नाजिल फरमाए। अन्नी मगलूबुन फंतसिर, सूरह कमर 10। तर्जुमा, मैं मगलूब हो चुका हूँ, बस तो मेरी मदद फरमा। कबूलियत, अल्लाह ताली ने उनकी कौम पर तूफान भेजा और उनके हक में मदद फरमाई। हजरत अली करम अल्लाह वजह का फरमान है, मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं अल्लाह से जोड़ने आती हैं। हजरत बायजीद बस्तामी रहम अल्लाह कहते हैं, जब तेरा दिल टूट जाए समझ ले अल्लाह तेरे करीब आ गया है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहम अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह का दर कभी बंद नहीं होता, सिर्फ दिल बंद हो जाते हैं। गम ना कर, सब्र कर, दुआ कर, अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है और तदबीर कर रहा है। दिल टूटने पर ना घबरा, ये अल्लाह के करीब होने की अलामत है, क्योंकि वही दिल रोता है जो अल्लाह को याद करता है। अमली पैगाम, ईमान और दुआ का सबक। अगर तुम पर परेशानी है, अगर सब दर बंद हैं, तो बस एक दर बाकी है, अल्लाह का दर। सजदे में गिर जाओ, रात की तन्हाई में रो लो, दुआ मांगो और यकीन रखो अल्लाह कभी खाली नहीं लौटता। अल्लाह रब्बुल आलमीन याद रखें कि वो बहुत रहमान, बहुत रहीम, बहुत करम करने वाला है।
ہم خود ہی غلطیاں کرتے ہیں، خود ہی خطائیں کرتے ہیں، غلط ڈیسیجنز لیتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ ہی تو بچاتا ہے۔ تو اللہ تو عطا ہی عطا ہے، جیسے کہ کہا نہ کسی شاعر نے کہ تو عطا ہی عطا اور میں خطا ہی خطا۔ جب امید ٹوٹ جائے تو یاد رکھو وہ رب ہے جو اندھیری راتوں میں دعائیں سنتا ہے، جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، جو خاموش آنکھوں کی زبان کو سمجھتا ہے۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، مگر تو غفور الرحیم ہی ہے۔ ہماری مایوسیوں کو امید میں بدل دے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، ہمیں ہر حال میں تو پر بھروسہ کرنے والا بنا دے۔ آمین رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے آگے ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں او ذکر چینل، اور جڑے رہیں ایسے ہی ایمان کو جگانے والے پیغامات کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔